हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 13 बी त्रिभुज। बच्चों, इस वीडियो में अब हम त्रिभुज की सर्वांग समता को समझेंगे और देखेंगे कि इनके साथ काम कैसे किया जाता है और हमारा इनका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे भुजा 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 सर्वांग समता कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। अब इसके बराबर ये रेखा, इसके बराबर ये रेखा और इसके बराबर ये रेखा संगत भुजा के बराबर है, अर्थात पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह ढक रहा है, अर्थात ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बच्चों, अभ्यास 13b का पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम त्रिभुज ABC की रचना करते हैं। AB मेरा 6 सेंटीमीटर का है तो 6 सेंटीमीटर की रेखा हम खींचेंगे और उसके एंड पॉइंट लिखेंगे A एंड B। अब C पॉइंट लेने के लिए AC मेरा 4 सेंटीमीटर का है तो प्रकार में मैं 4 सेंटीमीटर की दूरी भरूंगी और A पर पॉइंट लगाते हुए मैं एक चाप लगा दूंगी। ऐसे ही BC मेरी 8 सेंटीमीटर की भुजा है तो मैं B से प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी भर के पहले वाले चाप को काट दूंगी और इस कटान बिंदु पर भी मैं एक पॉइंट लगा दूंगी। A को C से मिला दूंगी और B को भी मैं C से मिला दूंगी। अब इस तरीके से ये मुझे ABC त्रिभुज मिल चुका है, जहाँ पर AB मेरी 6 सेंटीमीटर की रेखा बन चुकी है और AC मेरी 4 सेंटीमीटर की रेखा बन चुकी है और BC मुझे 8 सेंटीमीटर की रेखा मिल चुकी है। तो बच्चों, आया समझ में? अब बच्चों हम दूसरा प्रश्न समझते हैं। निम्नांकित त्रिभुजों के जोड़े में भुजाओं के नाप अंकित हैं। भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताइए कौन त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग सम है। उत्तर को सांकेतिक भाषा में लिखिए। अब जैसे बच्चों देखो, AD भुजा 1.8 सेंटीमीटर है और BC भुजा 1.8 सेंटीमीटर है। अब AB भुजा 3 सेंटीमीटर है तो DC भुजा भी 3 सेंटीमीटर है और AC भुजा 3 सेंटीमीटर इन दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो जब हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुसार ढकेंगे, अब इसमें क्या हम लिखेंगे? AD बराबर BC, AB बराबर DC और AC भुजा दोनों के लिए एक जैसी। तब त्रिभुज ADC इसके बराबर हो जाएगा त्रिभुज CBA के। अब जैसे कि बच्चों ये चतुर्भुज इसके जैसा ही है, अब मैं इसकी संगत भुजा के अकॉर्डिंग इसको मोड़ती हूँ। तो इसको मैंने इसकी संगत भुजा के अकॉर्डिंग मोड़ा, तब ये त्रिभुज पूरा पूरा ढक चुका है, अर्थात ये अब सर्वांग सम हो गया है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों, इसमें AB भुजा AC भुजा के बराबर है, वो कितनी है? 3.6 सेंटीमीटर और BO भुजा बराबर OC के, ये किसके बराबर है? 2.5 सेंटीमीटर के और AO भुजा दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है, अर्थात ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। जब इसको पलट के मोड़ा जाएगा तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरी तरह ढक लेगा। जैसे हमने इसको बनाया, ठीक है। अब जब हम इसको मोड़ेंगे तो देखिए आप, पूरा पूरा ढक चुका है। पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के ऊपर पूरी पूरी तरह ढक चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये त्रिभुज भी सर्वांग सम हुआ। अब हम इस त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR। इसकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB भुजा बराबर PQ भुजा की और वो कितनी है? 1.8 सेंटीमीटर। अब BC भुजा बराबर किसके है? QR के और वह कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर।
अब AC भुजा PR भुजा के बराबर है, तो वो कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। जब हम इस त्रिभुज के ऊपर ये वाला त्रिभुज रखेंगे तो पूरा पूरा ढक जाएगा, अर्थात ये त्रिभुज भी सर्वांग है। अब जैसे कि एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। अब इसको जब हमने इसके ऊपर रखा तो ये पूरा पूरा त्रिभुज ढक गया, अर्थात ये इसके सर्वांग है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों प्रश्न 3 पार्श्विक चित्र में AD बराबर DC, ये AD बराबर DC के, अर्थात ये इसके बराबर, और AB बराबर BC के, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, अर्थात यहाँ पे देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब क्या त्रिभुज ABD त्रिभुज CBD के सर्वांग है? ABD त्रिभुज CBD के सर्वांग है। तो बच्चों देख लो आप, इसको हमने यहाँ से लिया और इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, इस प्रकार। तब हम क्या देख रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यदि त्रिभुज ABD सर्वांग है त्रिभुज CBD, तो इसके संगत भुजाओं और संगत कोणों को लिखिए। तब संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं? भुजा AD बराबर भुजा CD के, ठीक है। दूसरा भुजा AB बराबर भुजा CB, ठीक है। और भुजा DB ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब इनके संगत कोण, तो कोण DAB बराबर कोण DCB, इसी तरह कोण ADB बराबर कोण CDB, इसी तरीके से कोण ABD बराबर कोण CBD के, ठीक है बच्चों। अब बच्चों चौथा प्रश्न है, पार्श्वांकित चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD एक ही भुजा AB पर बने त्रिभुज है। AC बराबर BD तथा BC बराबर AD। ये AC बराबर इस BD के और ये BC भुजा इस AD के। तो निम्नांकित कथन में कौन सत्य है असत्य है, उन्हें लिखिए। अब कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज ABD के। इसमें ABC में ये वाला त्रिभुज इस तरीके से देखना है, त्रिभुज यहाँ पर इस वाले त्रिभुज से। अब आप देखिए, जैसे कहा जा रहा है कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर है, तो क्या ये है? नहीं ना, पूरा पूरा नहीं ढक पा रहा ना, इसका मतलब असत्य है। अब कह रहे हैं त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ABC त्रिभुज ADB के, ये वाला त्रिभुज क्या इस त्रिभुज के बराबर है? अब इसको देख लो ऐसे, तो क्या ये इसके बराबर है? ये भी नहीं बराबर है, तो ये भी सर्वांग सम नहीं है। अब बात हो रही है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD, त्रिभुज ABC त्रिभुज BAD के, ये बराबर है। अब इसको हम ऐसे मोड़ दें, ये ऐसे है ना, अब हम इसको इस तरीके से मोड़ दें, तो ये पूरा पूरा त्रिभुज पहले त्रिभुज को ढक लेता है, अर्थात अब ये सर्वांग सम हो गया, अर्थात ये बात सत्य है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास पूरी होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।